वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर मनीषा को इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? कई रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मनीषा के लिए क्या क्या नहीं सोच रहे हैं। और मनीषा काम में एकदम से आलसी है, उसको कोई काम भी जल्दी जल्दी नहीं करते। तो यहाँ पर आंटी जी खुद ही घर का काम आगे से आगे करती रहती है। तो फिर बहुएं क्या सीखेंगी? बहुएं तो वही सीखेंगी जो घर में सिखाया जाएगा। अगर उनको काम के लिए बोला जाएगा तभी वो काम करेंगी, नहीं तो अपना आलसीपन ही दिखाएंगी। यहाँ पर रंजना का तो फिर भी ठीक है कि वो किचन के काम को संभालती है, काम करती है। ऐसा नहीं है कि रंजना काम नहीं करती हो, बट मनीषा तो कुछ काम ही नहीं कर पाती है। कुछ भी हो, कुछ भी कह भी नहीं सकते इनको, क्योंकि आंटी जी खुद ही अगर उनको कुछ भी बनाना होता है, कोई भी नई नई रेसिपी बनानी होती, तो वो खुद ही किचन में आगे से आगे लगी होती हैं और मनीषा से बोलती हैं कि तुम मत करो। होता है कि जिस घर में ये चीज़ें होती है ना, उस घर में बहुएं कुछ नहीं सीख पाती हैं। और हमें अपने काम में इतना तो एक्टिव होना ही चाहिए कि हम अपना घर का जो डेली का काम होता है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। और खाना बनाना तो सबको आता है, बट जो खाना को अलग तरीके से बनाना होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। रोज का दाल चावल सब्जी रोटी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन कुछ नया होता है जो हर कोई बनाने में आलसपन दिखाता है। ये चीज़ें भी ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकते हैं तो फिर हमारी लाइफ किस काम की है? क्योंकि खाना बनाना तो हर किसी को आता है, बट नया नया खाना बनाने में हर कोई आलस करता है। यहाँ पर रंजना और मनीषा दोनों ही खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आलसी है। नई नई रेसिपी तो इनसे बनती ही नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि इनको सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी, बस आलू की भुर्जी और बैगन की भुर्जी, पालक की भुर्जी, ये सब्जियां बनाना ही आती हैं। उसके अलावा इनको कोई भी ऐसी सब्जी बनाना नहीं आती कि जो आंटी जी और अंकल जी को पसंद आती हैं, वो सब नहीं बना पाती। यहाँ पर जो भी चीज़ें अंकल जी को पसंद आती हैं वो सिर्फ आंटी ही बना पाती हैं। और आपने देखा होगा कि बेसन वाली जो सब्जी होती है अक्सर आंटी जी ही बनाती हैं। कोई भी स्पेशल डिश होती है वो आंटी जी ही बनाती हैं। और मनीषा और रंजना को इन सब चीज़ों से नहीं होता है। और देखिए, इतना भी काम नहीं है घर में कि 4 लोगों का खाना ना बना पाए। खाना बनाने के लिए भी मैड रखी हुई है। खाना तो वैसे भी किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता है। अपने हाथ से बनाया हुआ जो खाने का स्वाद होता है ना, वो दूसरों के हाथ से नहीं आता है। क्योंकि जब भी खाना को हम अच्छे मन से बनाते हैं तो वो खाना खाने वाले को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से। क्योंकि जब भी हम कोई भी रेसिपी या सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी को हम बार बार धुलते हैं, जबकि मैड आती है तो वो सब्जियों को नहीं धुलती है। अगर आप लोग देख लोगे तभी वो धुलेगी, वैसे नहीं धुलती है। तो वही चीज़ आंटी जी बोली है कि बहुएं कोई भी काम की नहीं है। तो इसमें आंटी जी की ही गलती है कि किस तरीके से बहुएं लेकर आई हैं जो घर का काम ही नहीं कर पाती हैं, किचन का काम ही नहीं कर पाती हैं। क्योंकि किचन में ही सारे काम होते हैं। एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो किचन में ही होते हैं। और इनको हर हाल में हमें पूरा करना ही होता है। अभी तो बच्चे भी नहीं है, तब इतना काम नहीं हो पाता है। जिस दिन बच्चे होंगे तो क्या होगा, उस दिन तो लगता है कि कोई काम ही नहीं कर पाए। यहाँ पर मनीषा काम में बहुत ज़्यादा आलसी है, वो जल्दी जल्दी काम को नहीं कर पाती है, उससे कोई काम भी नहीं होता है। इसलिए वो काम को करती ही नहीं। और रंजना कुछ तो करती है, सच मेरा कुछ तो है उसके अंदर जो करती है। और पहले देखिए, नहाने के बाद सबसे पहले रंजना की जो एक चीज़ अच्छी लगती है वो है पूजा करना। अगर अच्छे मन से की जाती है ना तो सच में भगवान भी खुश होते हैं और हमारा जो सारा दिन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बीतता है। क्योंकि जब हम भगवान के लिए 5 मिनट भी देते हैं ना, तो इससे हमारे मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और शांति मिलती है। क्योंकि पूरा दिन रहता है हमारे पास, अगर हम 5 मिनट का एक काम कर लेते हैं, काम क्या है तो पूजा है, कोई भी कर सकता है। बट सच्चे मन से और मन से जो पूजा की जाती है वही पूजा लगती है। ऐसे दिखावे से कोई कुछ नहीं होता है। वही चीज़ खाने को लेकर है कि आंटी
आंटी जी ही अक्सर कहीं हलवा बनाती हैं अंकल जी के लिए। आंटी जी ही किचन के सारे काम करती हैं, बहुओं को किचन से कोई भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना डेली रूटीन का काम होता है, वही करना होता है। उसी को करने में भी उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। वही है कि मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से सीखते हैं, बट यहाँ पर लगता है कि मनीषा और रंजना को देखकर ये अपनी फैमिली से क्या सीखी है, सिर्फ यही दाल चावल सब्जी रोटी बनाना। दाल चावल सब्जी रोटी तो हर कोई बना लेता है, उसमें क्या है, अगर हम कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है। यही हर चीज़ को देखकर हमें हर चीज़ को समझना होता है। और सचिन को खाना किसी के हाथ का पसंद नहीं आता, उसको सिर्फ मनीषा के हाथों का खाना ही पसंद आता। उसके अलावा सचिन को आंटी जी के हाथों का भी खाना पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि रंजना के हाथों का भी खाना पसंद नहीं आता। और जो मैड लगी है वो भी खाना है कि बनता थोड़ा बहुत बनता है, वो तब की मैड लगा रखी है। खाना तो सचिन का खुद मनीषा ही बनाती है, और मतलब मैड लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि देखिए सब्जियां जो होती हैं उसको तो हम शायद गर्म भी कर सकते हैं, बट जो रोटियां होती हैं वो एक बार बनने के बाद अगर उसको हम दूसरी बार गर्म करते हैं ना, तो वो रोटी खाने में टेस्ट भी नहीं लगती है, और मतलब उसका टेस्ट अच्छा आता ही नहीं है। फिर भी मैड लगाए हुए हैं कि कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी, तो थोड़ा बहुत सब्जी वाली हेल्प मिल जाती है। दाल चावल तो ये खुद अपने हाथ से ही बनाती है। और देखिए इनके यहाँ जो दाल फ्राई करने के लिए बर्तन है, उस बर्तन को देखिए किस तरीके से गंदे बर्तन होते हैं। और दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई भी नहीं है, तवे में दाल फ्राई की जाती है। और मतलब वही चीज़ें कि बर्तन का कलेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है बनाने में भी। और फिर आपको तो मीशो से भी इतना सारा मतलब कपड़े वपड़े मिलते हैं, तो क्या आप एक बर्तन भी ऑर्डर नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि मनीषा किचन के काम को क्यों नहीं कर पाती, किचन के काम को लेकर मनीषा के अंदर इतना आलस क्यों है। क्या मतलब शादी से पहले कभी किचन का काम किया ही नहीं है, या मतलब एक कोई इस तरीके का मतलब होता है ना कि हम अगर सामने वाले इंसान को देख लेते हैं ना तो हम काम नहीं करते हैं। इसको हम चापलूसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर काम कर रहा है तो हमें लगता है कि चलो वो काम कर रहा है, ठीक है, हम जब तक आराम कर लेते हैं। वही सब चीज़ें मनीषा के साथ होता है। अगर मनीषा के साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो आंटी जी को भी बोलना चाहिए। आंटी जी कुछ नहीं बोलती, आंटी जी खुद ही काम करने में लग जाती है। अगर आंटी जी को किचन में गंदगी दिखाई देती है तो वो बहुओं से ना बोलकर खुद ही उस गंदगी को भी साफ करती है, किचन को भी साफ करती हैं। तब कि आपके बाद तो जो भी चीज़ें मिलना है वो मनीषा को ही, आपके बाद मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी मनीषा को ही सौंपी जाएगी। बट मनीषा के अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि वो मतलब इन सभी चीज़ों को संभाल पाए, क्योंकि अभी इस एज में इतना काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आगे क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे तो कोई काम करने वाला है ही नहीं। रंजना तो किचन का काफ़ी काम संभालती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो रंजना करती है, और मनीषा से कहीं ना कहीं ज़्यादा समझदार रंजना लगती है, क्योंकि रंजना हर चीज़ों को समझती है। मनीषा की तरह बचपना नहीं दिखाती, मनीषा के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, और मतलब अपने बचपना को बिल्कुल अंशु की तरीके से ही मनीषा के अंदर बचपना, जैसे अंशु बात बात में अपना बचपना दिखाती उसी प्रकार से मनीषा भी अपना बचपना दिखाती है। रंजना को हम बोल सकते हैं कि हाँ रंजना थोड़ा मैच्योर है, रंजना बात बात में बिल्कुल भी इस तरीके से कोई भी हरकतें नहीं करती है कि मतलब सामने वाला इंसान भी कुछ बोले। और फिर आंटी जी और मतलब रंजना को कितना डांट दी भी रहती है कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, तबकि मनीषा को कभी भी आज हमने मनीषा को डांटते हुए नहीं देखा है। जितना काम मनीषा से बनता है तो वो करती है, और सारे काम को वो छोड़ देती है, चाहे कोई भी करे, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। फिर आखिर में लास्ट में सारे जो काम होते हैं वो आंटी जी ही करती। जब 1 या 2 दिन इनके घर में मैड नहीं आती बर्तन धुलने के लिए, तब आप देख ही सकते हैं कि बर्तनों को कितनी गंदगी से धुला जाता है। और सिंक में जो पानी होता है वो ऊपर तक सिंक में पानी भरा होता है, उस बर्तन धुलने के बाद उस पानी को भी नहीं निकाला जाता है। कितनी गंदी तरीके से बर्तन धुले जाते, जबकि इनका जो मतलब किचन में खाना बनाने का गैस चूल्हा है वो बिल्कुल सिंक के पास ही लगा के रखे हुए हैं, तो कितना गंदा भी लगता है ये सब चीज़ें देखने में। अगर हम ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं तो
ठीक रहता है। अगर हम थोड़ा भी गंदगी रखते हैं तो देखिए किचन में गंदगी नहीं चल पाती है, और कहीं हम थोड़ा लेट भी काम कर लें तो चल जाता है, बट किचन तो हमें डेली ही काम करनी होती है। और किचन में अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते ना, सच में पूरा दिन भी खराब हो जाता है और लगता है कि हाँ सच में किस तरीके से पूरा काम फैला हुआ है, और इस काम को देख कर, फैले हुए काम को देख कर लगता है कि हाँ हम अब इस काम को कैसे करेंगे, और जल्दी से जल्दी हमें काम को फिनिश करना होता है। और अगर इनके यहाँ मैड नहीं लगी होती झाड़ू पोछा वाली तो फिर इनके यहाँ और भी ज़्यादा गंदगी दिखती, क्योंकि मैड के आने से थोड़ा साफ सफाई तो होती ही है, डस्टिंग करना इन लोगों का काम होता है, बट जो साफ सफाई होती है झाड़ू पोछा वाली वो मैड करती है, तो थोड़ा घर अच्छा भी लगता है। और आंटी जी की वजह से ही घर में जो सफाई रहती है वो सिर्फ आंटी जी की वजह से ही रहती है, नहीं तो इनके घर में गंदगी ही फैली रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।